कृष्ण भक्तों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंद के 7वें अध्याय में प्रवेश करेंगे, जिसमें महाराज पृथु का पृथ्वी पर कुपित होना और पृथ्वी के द्वारा उनकी स्तुति करने का वर्णन किया गया है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार जब बंदी जन ने महाराज पृथु के गुण और कर्मों का बखान करके उनकी प्रशंसा की, तब उन्होंने भी उनकी बड़ाई करके उन्हें मनचाही वस्तु देकर संतुष्ट किया। उन्होंने ब्राह्मणादि चारों वर्णों, सेवकों, मंत्रियों, पुरोहितों, पूर्ववासियों, देशवासियों और भिन्न भिन्न व्यवसायियों तथा अन्य अज्ञान व्यक्तियों का भी सत्कार किया। विदुर जी ने पूछा, ब्राह्मण पृथ्वी तो अनेक रूप धारण कर सकती थी, उसने गौ का रूप क्यों ही धारण किया? और महाराज पृथु ने उसे दुहा, तब बछड़ा कौन बना? और धोने का पात्र क्या हुआ? पृथ्वी देवी तो पहले स्वभाव से ऊंची नीची ही थी, उसे उन्होंने समतल किस प्रकार किया? और इंद्र ने उनके यज्ञ संबंधी घोड़े को क्यों हर ले गए? ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ भगवान सनत कुमार से ज्ञान और विज्ञान प्राप्त करके वे राज ऋषि किस गति को प्राप्त हुए? पृथु रूप से सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने ही अवतार ग्रहण किया था, अतः पुण्य कीर्ति श्री हरि ने उस पृथु अवतार से संबंध रखने वाले जो और भी पवित्र चरित्र हों, वे भी आप मुझसे कहिए। मैं आपका और श्री कृष्णचंद्र का बड़ा अनुरक्त भक्त हूँ। श्री सूत जी कहते हैं, जब विदुर जी ने भगवान वासुदेव की कथा कहने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, तब मैत्रेय जी प्रसन्न चित्त से उनकी प्रशंसा करते हुए कहने लगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, ब्राह्मणों ने महाराज पृथु का राज्य अभिषेक करके उन्हें प्रजा का रक्षक उद्घोषित किया। इन दोनों पृथ्वी अन्नहीन हो गई थी, इसलिए भूख के कारण प्रजाजनों के शरीर सूखकर कांटे हो गए थे। उन्होंने अपने स्वामी पृथु के पास आकर कहा, राजन, जिस प्रकार कटोरे में सुलगती हुई आग से पेड़ जल जाता है, उसी प्रकार हम पेट की भीषण ज्वाला से जल रहे हैं। आप शरणागतों की रक्षा करने वाले हैं और हमारे अन्नदाता प्रभु बनाए गए हैं, इसलिए हम आपकी शरण में आए हैं। आप समस्त लोगों की रक्षा करने वाले, आप ही हमारी जीविका के स्वामी हैं। अतः राजेश्वर, आप हम क्षुधा पीड़ितों को शीघ्र ही अन्न देने का प्रबंध कीजिए। ऐसा ना हो कि अन्न न मिलने पर हमारा अंत हो जाए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, कुरवर प्रजा का करुणा क्रदन सुनकर महाराज पृथु ने बहुत देर तक विचार करते रहे और अंत में उन्होंने अन्न भाव का कारण मालूम हो गया। पृथ्वी ने स्वयं ही अन्न और औषधियों को अपने भीतर छिपा लिया और अपनी बुद्धि से इस बात का निश्चय करके उन्होंने अपना धनुष उठाया और त्रिपुर विनाशक भगवान शंकर के समान अत्यंत क्रोधित हो पृथ्वी को लक्ष्य बनाकर बाण चढ़ाया। उन्हें शस्त्र उठाए देख पृथ्वी कांप उठी और जिस प्रकार व्याध के पीछा करने पर हिरणी भागती है, उसी प्रकार वह डर कर गौ का रूप धारण करके भागने लगी। यह देखकर महाराज पृथु की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे जहाँ तहाँ पृथ्वी पर गई, वहाँ धनुष पर बाण चढ़ाए उसके पीछे लगे रहे। दिशा विदिशा, स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में जहाँ जहाँ वह भी दौड़ कर जाती, वहीं उसे महाराज पृथु हथियार उठाए अपने पीछे दिखाई देते। जिस प्रकार मनुष्य को मृत्यु से कोई नहीं बचा सकता, उसी प्रकार उस त्रिलोकी में वेन पुत्र पृथु से बचाने वाला कोई भी ना मिला। वह अत्यंत भयभीत होकर दुखित चित्त से पीछे की ओर लौटी और महाभाग पृथु जी से कहने लगी, धर्म के तत्व को जानने वाले शरणागत वत्सल राजन, आप तो सभी प्राणियों की रक्षा करने में तत्पर हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। मैं अत्यंत दीन और निरपराध हूँ, आप मुझे क्या मारना चाहते हैं? इसके सिवा आप तो धर्मज्ञ माने जाते हैं, फिर मुझ स्त्री का वध आप कैसे कर सकेंगे? स्त्रियां कोई अपराध करें तो भी साधारण जीव उन पर हाथ नहीं उठाते हैं, फिर आप जैसे करुणामय दीन वत्सल तो ऐसा कर ही कैसे सकते हैं? मैं तो एक सुदृढ़ नौका के समान हूँ, सारा जगत मेरे ही आधार पर स्थित है, मुझे तोड़कर आप अपने को, अपनी प्रजा को जल के ऊपर कैसे रखेंगे? महाराज पृथु ने कहा, पृथ्वी, तू मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने वाली है। तू यज्ञ में देवता रूप से भाग तो लेती है, किंतु उसके बदले में हमें अन्न नहीं देती है, इसलिए आज मैं तुझे मार डालूंगा। तूने प्रतिदिन जो हरी हरी घास खा जाती है और अपने थन का दूध नहीं देती है, ऐसी दुष्टता करने पर तुझे दंड देना अनुचित नहीं कहा जाता है। तू नासमझ है, तूने पूर्व काल में ब्रह्मा जी से उत्पन्न किए हुए अन्नादि को बीजों को अपने में ही लीन कर लिया है और अब मेरी भी परवाह न करके उन्हें अपने गर्भ से निकालती नहीं है। अब मैं अपने बाणों से तुझे छिन्न भिन्न
तेरे मैदे से इन क्षुधातुर और दीन प्रजाजनों का करुण क्रोधन शांत करूँगा। जो दुष्ट अपना ही पोषण करने वाले अपने प्राणियों के प्रति निर्दयी हो, वह पुरुष या स्त्री और नपुंसक कोई भी हो, उसका मरना राजाओं के लिए ना मारने के ही समान है। तू बड़ी गर्वीली और मधोमंत है, इसलिए इस समय माया से ही इस गौ का रूप बनाए हुए है। मैं बाणों से तेरे टुकड़े टुकड़े कर कर अपने योग बल से प्रजा को धारण करूँगा। इस प्रकार महाराज पृथु काल की भांति क्रोधमयी मूर्ति धारण किए हुए थे। उनके ये शब्द सुनकर धरती कांपने लगी और अत्यंत विनीत भाव से हाथ जोड़कर कहा। पृथ्वी ने कहा, आप साक्षात परम पुरुष हैं और अपनी माया से अनेक प्रकार के शरीर धारण करके गुणों में जान पड़ते हैं। वास्तव में आत्म अनुभव के द्वारा आप अधिभूत हैं। अध्यात्म और अधिदैव संबंधी अभिमान और उससे उत्पन्न हुए राग द्वेष आदि से सर्वथा रहित हैं। मैं आपको बार बार नमस्कार करती हूँ। आप संपूर्ण जगत के विधाता हैं। आपने ही यह त्रिगुणात्मक सृष्टि रची है और आप मुझ समस्त जीवों का आश्रय बनाया है। आप सर्वथा स्वतंत्र हैं प्रभु। जब आप ही अस्त्र शस्त्र लेकर मुझे मारने को तैयार हो गए हैं, तब मैं किसकी शरण में जाऊँ। कल्प के आरंभ में आपने अपने आश्रित रहने वाली अनवर्चनीय माया से इस चराचर जगत की रचना की थी और उस माया के द्वारा ही आप इसका पालन करने के लिए तैयार हुए। आप धर्मपरायण हैं, फिर भी मुझे गौरूप धारणी को किस प्रकार मारना चाहते हैं। आप एक होकर भी मायावश अनेक रूप जान पड़ते हैं तथा आप स्वयं ब्रह्मा को रचकर उनसे विश्व की रचना कराई है। आप साक्षात सर्वेश्वर हैं। आपकी लीलाओं को अजितेंद्रीय लोग कैसे जान सकते हैं। उनकी बुद्धि तो आपकी दुर्जय माया से विक्षिप्त हो गई है। आप ही पंचभूत इंद्रिय, उनके अधिष्ठा देवता, बुद्धि, अहंकार रूप अपनी शक्तियों के द्वारा क्रमशः जगत की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करते हैं। भिन्न भिन्न कार्यों के लिए समय समय पर आपकी शक्तियों का आविर्भाव हुआ करता है। आप साक्षात परम पुरुष जगत विधाता हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। अजन्मा प्रभु, आप ही रचे हुए भूत इंद्रिय अंतकरण रूप जगत की स्थिति के लिए अधिवारा रूप होकर भी मुझे रसातल से जल के बाहर ले आए थे। इस प्रकार एक बार तो मेरा उद्धार करके आप अपने धराधर नाम पाया था। आज वही वीर मूर्ति से जल के ऊपर नौका के समान स्थित मेरे ही आश्रय रहने वाली प्रजा की रक्षा के लिए करने के अभिप्राय से पहने पहने बाण चढ़ाकर दूध न देने के कारण अपराध से मुझे मारना चाहते हैं। इस त्रिगुणात्मक सृष्टि की रचना करने वाली आपकी माया से मेरे जैसे साधारण जीवों का चित्त मोहग्रस्त हो रहे हैं। मुझ जैसे लोग तो आपके भक्तों की लीलाओं का भी आशय नहीं समझ सकते हैं। फिर आपकी क्रिया का उद्देश्य ना समझें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। अतः जो इंद्रिय संयमादि के द्वारा वीरोचित यज्ञ का विस्तार करते हैं, ऐसे आपके भक्तों को भी नमस्कार है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों को मेरा